वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आजम खान के बुरे दिन, आजम खान के ख़राब दिन अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अभी तो ये था कि जितना जितना उन्होंने किया, केवल बर्थ सर्टिफिकेट जो लड़के का अब्दुल्ला आजम का बनवाया था उसी को लेकर के 7 साल की सज़ा लड़के को भी, आजम खान को भी, और इसी से जुड़े हुए मामलों को लेते हुए उनकी पत्नी डॉक्टर फातिमा को भी, तीनों को ही सज़ा हुई। और अभी खबर ये निकल के आ रही है कि अब तो बहुत लंबा, जिसको बोलते हैं लंबा जाना, वैसे भी लगभग 89 केसेस आर देयर। 90 केसेस अभी आजम खान के खिलाफ चल रहे हैं और 3 में अभी जमानतें हुई, 3 में। तो आप सोचिए कितने केसेस, कितने जन्म लग जाएंगे जेल से बाहर आने में। लेकिन जैसा योगी बाबा ने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा गलत काम करने वालों को, तो ये सिलसिला, ये सिंबल्स हैं, कुछ तो मिट्टी में मिल चुके। लेकिन आजम खान ने जो जिसको बोलते हैं ना वाइट कॉलर बिजनेस कौन सा था? जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर विश्वविद्यालय। और जौहर नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि जौहर नाम क्यों रखा गया होगा और जौहर किनका होता रहा है पहले, और ये जौहर कौन करवाते थे जिनके कारण से जौहर होता था, और कितनी स्त्रियां इस जौहर में मिट्टी बन गई, राख बन गई। लेकिन उन्होंने नाम वही रखा, जौहर। तो जौहर विश्वविद्यालय के 30 से ज़्यादा 38 जो भवन हैं उनको नेस्त नाबूद करने के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण ने तो पहले आदेश दिया ही, उसको अभी स्टे मिला हुआ है कमिश्नर कोर्ट से, और कमिश्नर कोर्ट के ऊपर फिर हाई कोर्ट होता है। तो कमिश्नर कोर्ट ने अभी दिया है स्टे उस पर 3 अगस्त तक का। तो 3 अगस्त तक तो वो पेंडिंग है, तब तक होगा नहीं, क्योंकि ये अनधिकृत तरीके से बनाए गए। नंबर 1, 3 आरोप हैं जौहर विश्वविद्यालय पर। नंबर 1, ज़मीनें जो ली गई वे कुछ सरकारी, कुछ ज़बरदस्ती किसानों से छीनी गई, और कुछ शत्रु संपत्तियां हैं, अर्थात वो भी किसी की थी, लेकिन उनको वे पाकिस्तान जा चुके या जो भी हो, शत्रु संपत्तियां उनको घोषित कर रखी थी, उनको भी हथिया लिया, और सब मिला करके ये जौहर विश्वविद्यालय का पूरा जो ज़मीनों का मामला जमाया गया। तो एक तो ये कि ये अनधिकृत तरीके से ज़मीनें हथियाई गई, एक। दूसरा, इन पर जो भवन बनाए गए, 38 भवन 41 में से बताया जा रहा, वे बिना नक्शा पास किए मन मर्जी से तैयार कर लिए। नंबर 2, और अब तीसरा और बड़ा आरोप अभी ये लगा है कि इसमें काला पैसा लगा करके और इन भवनों को, इस विश्वविद्यालय को तैयार किया गया। आज की हालत में अब्दुल्ला आजम अध्यक्ष के पद पर थे, त्यागपत्र दे चुके, पत्नी त्यागपत्र दे चुकी, बेटा जो अब्दुल्ला आजम है वो त्यागपत्र दे चुका। तीनों जेल की हवा खा रहे, उसमें से 2 बाहर निकले। लेकिन जो भारत माता को डायन बोलता था खुलेआम, वो अभी आजम खान अंदर ही है। अब्दुल्ला और माँ डॉक्टर तंजीम फातिमा ये अभी जमानत पर बाहर छूटे हैं। लेकिन अभी जो भारत माता को डायन कहने वाला, जिसको कहना चाहिए राक्षस बोलना चाहिए, ऐसा कौन बोलेगा, लेकिन ये बोला था खुलेआम, मंत्री रहते हो, गृह मंत्री रहते हो उत्तर प्रदेश का, आजम खान ने बोला था। तो वो अभी अंदर है। लगभग 76 से ज़्यादा केसेस तो ऐसे हैं जिनमें सब में सजाएं होगी। और इसमें अभी सीतापुर जेल में है, पहले रामपुर जेल में रखा गया था, सुरक्षा कारणों से उसको सीतापुर जेल में रखा गया है। और आरोप 3 जो है, इन तीनों आरोपों में से बड़ा आरोप जा रहा है अब अर्थात उनके तो सजाएं हो गई कि लड़के के लिए 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए आजम खान के लिए, उसके लिए अब्दुल्ला आजम के लिए, और 2 बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर 2 पासपोर्ट। तो 2 पासपोर्ट और 2 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी कार्य करने के कारण से 7 साल की सजाएं इन तीनों को ही हुई है। उसमें से आजम को वो सुप्रीम कोर्ट तक भी
आजम गया, लेकिन वहाँ से भी कोई जमानत नहीं मिली। बेटे को अर्थात अब्दुल्ला आजम को और पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को, इनको अब उसमें जमानत मिली, लेकिन ये भी सब अभी अपने जौहर विश्वविद्यालय से बाहर। जौहर विश्वविद्यालय में अभी इनका जो बड़ा लड़का है जिसका नाम अदीब आजम है, एक लड़का और भी है अदीब आजम को सेक्रेटरी बनाया हुआ है। और इनकी बहन है, वो बहन इस समय इनका आजम की बहन है निकहत अफलान, ये अभी बहन उसकी अध्यक्ष बनी हुई है। लेकिन अब लेकिन की बात तो मैं कहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार ने एक और अंदर से अपना हथियार निकाल के तैयार रखा है। यदि इन भवनों को के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा हो जाए कि इनको रख लिया जाए, तो इनको पूरी विश्वविद्यालय को और साथ में सारी जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार अधिग्रहित कर रही है, विश्वविद्यालय को भी अधिग्रहित कर रही है, और फिर ये शासकीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। हो सकता है फिर जौहर विश्वविद्यालय की जगह इसका नाम कालिदास विश्वविद्यालय हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिला दूंगा का काम तय बात है, ये कर दिया है। और अभी जेल में पड़े जेल में सड़े जिस तरीके से रोना पड़ रहा है आजम खान को, भविष्य में वो जब जेल से बाहर निकले तो जौहर विश्वविद्यालय का नाम उनको पता चले कि कवि कुल शिरोमणि कालिदास विश्वविद्यालय। तो और उसके सर्वा संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल तो महामहिम तो रहते ही, वैसे भी किसी भी विश्वविद्यालय के महामहिम उसके उस प्रदेश के जो मुख्य संरक्षक और रहते हैं वो वहाँ के राज्यपाल ही रहते हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के उसमें हो जाएगा। क्या होता है बहुत जल्दी शायद आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। भारत माता की जय।